श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो गीता माता की जय हो। गीता ज्ञान सुनाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे जग में, हम भटक रहे थे जग में, और मोह पाश के वश में, हम भटक रहे थे जग में, और मोह पाश के वश में, हम भटक रहे थे जग में, और मोह पाश के वश में, हम भटक रहे थे जग में और मोह पास के बस में, हमें राह दिखाने वाले, हम राह दिखाने वाले, सन्मार्ग चलाने वाले, सन्मार्ग चलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित हैं और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित हैं और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी।
कृष्ण कृपा बरसाने वाले, कृष्ण कृपा बरसाने, कृष्ण कृपा बरसाने वाले, कृष्ण कृपा बरसाने वाले, प्रभु से लगन लगाने वाले, प्रभु से लगन लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, मोह अज्ञान मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता गायक प्रभु की जय हो, गीता गायक प्रभु की जय हो, गीता गुरुदेव की जय हो, गीता गायक प्रभु की जय हो, गीता गुरुदेव की जय, गीता का शंख बजाने वाले, गीता का शंख बजाने वाले, भारत की शान बढ़ाने वाले, भारत की शान बढ़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये। लालो देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कबीर। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की, श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की जय हो, पूज्य सभी परिकर की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आज हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के जितने भी प्रियजन परिवारजन बैठे हैं, सभी का सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज भगवान का पदार्पण हुआ और आज से 3 दिन तक इसी प्रांगण में, आज और कल 1 बजे से 4 बजे तक, परसों मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, इस भाव पर कथा सुनाई जाएगी। हम अभी चर्चा कर रहे थे, जब महाभारत का महासमर रण होना था, युद्ध होना था, तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गीता सुनाई थी। और हमें लगा कि लगभग ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा मोड़ा तो संयोग ऐसा जुड़ रहा है कि जब सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का बिगुल बजना है, उसके पूर्व में बागेश्वर बालाजी को पूज्य महाराज जी गीता सुना रहे। इससे सिद्ध होता है कि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया तो विजय पांडवों की निश्चय हो गई। उसी प्रकार आज अब हमें पूर्ण हनुमान जी के चरणों पर भरोसा तो था, अब और दृढ़ हो गया कि परम। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करो।
हर हर महादेव। जो पीछे खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं, स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखता रहेगा, इसलिए आप लोग यहाँ बैठ जावें। जो खड़े हुए हैं बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी दिखाई पड़वे। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। बागेश्वर धाम की जय हो, संत समाज की जय हो, गौ माता की जय हो। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषः। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं। धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे भारतमातरम्। वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गीतामृतदुहे नमः। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे राम हो चाहे
पे प्रभु तेरा नाम हो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और न कोई काम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और ना कोई काम हो। मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। अपनी मातृधरा भारत भूमि के कण कण को नमन। भारत की समस्त दिव्य परंपराओं को नमन। अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, तीर्थ परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा, ये सब भारत की दिव्यताएं हैं। इन सब दिव्य परंपराओं को नमन।
यहाँ बागेश्वर धाम के इस पावन अलौकिक दिव्यता को नमन वंदन, जहाँ एक और बागेश्वर बालाजी महाराज अभी व्यासपीठ पर आने से पूर्व जब प्रणाम करने गए और कुछ क्षण जब वहाँ बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठना हुआ, वो क्षण स्वयं में एक प्रामाणिक अनुभूति जो अब तक भी रोमांचित कर रही है, वो क्षण एक प्रामाणिक अनुभूति बन गए, एक शाश्वत अनुभूति बन गए कि बागेश्वर बालाजी महाराज क्या दिव्यता है। निश्चित और निस्संदेह एक और जहां बागेश्वर बालाजी महाराज की वह दिव्यता इस समूचे क्षेत्र में एक नई आभा को अनुभव करवा रही है, वहीं जिनके त्याग, जिनके तप और जिनकी गहन अंतर साधना, जिनकी समर्पित संकल्पित निष्ठा के प्रभाव से बागेश्वर बालाजी महाराज का प्राकट्य हुआ, जब ऐसे भारतीय संत परंपरा की एक तपःपूत गरिमा पूज्यपाद सन्यासी बाबा के तपः स्थली, उनकी संभवतया निर्वाण स्थली भी जब वहाँ जाकर नमन किया और वहाँ के विषय में पता चला कि आज भी उस स्थल की क्या गरिमा है, तो हमें स्मरण हुआया भगवद गीता का वह मंत्र कि चेतना आत्मा शस्त्र से कटती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, वह चेतना कहीं पानी में डूबती नहीं है, वायु से सूखती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो हमें उस मंत्र की स्मृति हो आई कि जब भगवान गोविंद कहते हैं कि चेतना कभी भी कटती नहीं, मिटती नहीं, जलती नहीं, डूबती नहीं, सूखती नहीं, क्यों? क्योंकि वह चेतना 5 तत्वों से अतीत है। 5 तत्व उस चेतना के प्रभाव से अपना कार्य कर पाते हैं, भला वो तत्व उस पर कैसे अपना प्रभाव बना पाएंगे। और ऐसे ही जिन महापुरुषों की जीवन काल में अंतर्वृत्तियां समाहित होकर उस चेतना से एकाकारिता प्राप्त कर लेती हैं, उस चेतना का ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वेद वाक्य के अनुसार ब्रह्म का चिंतन करते करते जो महापुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, भला
उनकी चेतना कैसे मिट सकती है और उस चेतना का अनुभव कैसे समाप्त हो सकता है, उस स्थान पर जाकर के हमें भगवद गीता का वह तत्व अनुभव हुआ कि वह चेतना आज भी उस पूरे क्षेत्र में एक जीवंत प्रेरणा का काम कर रही है। जहां एक ओर बागेश्वर बालाजी महाराज की प्रगट अनुकंपा कृपा, वहीं साथ ही साथ पूज्यपाद सन्यासी बाबा की शाश्वत अमिट चेतना का प्रभाव, और उसके साथ साथ आगे उन्होंने चुना जो इस क्षेत्र में हमारे परम स्नेही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। देखो, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ये एक तथ्य जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जब किसी क्षेत्र में, ये बिल्कुल एक तात्विक सत्य है, कोई भी बात व्यासपीठ से केवल काल्पनिक कहने का कभी स्वभाव नहीं है, केवल काल्पनिक उड़ान का स्वभाव भी नहीं, एक तात्विक बात है। जब कोई उचित समय आता है और किसी स्थान में जो स्वयं किसी भगवदीय अंश की दिव्यता प्रकट होती है और किसी महापुरुष का तप साथ मिलता है, और कोई जब समय आता है कि उस दिव्यता को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो स्वयं भगवान, स्वयं उनकी पराशक्ति या स्वयं उनमें एकीभूत हो चुके ऐसे महापुरुषों की जागरूक चेतना, भले ही शरीर नहीं होता, लेकिन ये निश्चित समझें कि शरीर के ना होने पर भी वह चेतना जागृत होती है, अपना कार्य कर रही होती है, और वही एक जागृत चेतना, एक जीवंत चेतना जो होती है, वो समय की आवश्यकता के अनुसार किसी का चयन कर लेती है कि यह स्थान अब केवल कुछ सीमा के भीतर न बंद रहे, इस स्थान का प्रभाव सनातन संकल्पों के साथ, सनातन निष्ठा के साथ और सनातन की उस वसुदैव कुटुंबकम की अत्यंत व्यापक दिव्यता के साथ सनातन की वह सोच धीरे धीरे जन जन की प्रेरणा बने। जब समय की ऐसी आवश्यकता होती है, उसके साथ स्वयं भगवान या भगवदीय अंश ऐसे महापुरुष किसी का चयन कर लेते हैं, और हमें लगता है कि आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का चयन बालाजी महाराज ने और पूज्यपाद सन्यासी बाबा जी महाराज ने अपना कार्य करवाने के लिए जिस रूप में किया है, वह किसी का स्वयं का प्रयास नहीं है, स्वयं का प्रयास नहीं, अन्यथा नहीं लेना। ये सत्य है कि ये शास्त्री जी महाराज का अपना प्रयास नहीं, ये कृपा है, ये कृपा का चयन है। देखो, राजनीति में कोई चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हर क्षेत्र में लोग चुनते हैं, लेकिन सौभाग्य तब एक अद्भुत स्वरूप लेता है जब स्वयं कोई महापुरुष किसी का चयन कर ले अपने कार्य के लिए, जब स्वयं भगवान चयन कर ले किसी का अपना की कोई कार्य करवाने के लिए। क्योंकि एक बात तो निश्चित है ना कि सनातन अमिट है, जैसे भगवान अमिट है,
भगवान गोविंद गीता में कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। भगवान गोविंद गीता में कहते हैं पार्थ अविनाशी तुम उसे जानो जो कण कण में व्याप्त है। उस अविनाशी का कोई नाश कर पाए पार्थ ये किसी की सामर्थ्य में नहीं है कि उस विनाशमव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। कभी भी कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य में यह नहीं है कि उस अविनाशी का कोई नाश कर सके। तो जैसे परमात्मा अविनाशी है ऐसे ही सनातन भी अविनाशी है। सनातन भी अविनाशी है, ये किसी के वश का नहीं है कि सनातन को कोई समाप्त कर पाए, सनातन का कोई नाश कर पाए। भगवत गीता में 2 बार ऐसे स्पष्ट संकेत आए। एक बार तो जब अर्जुन ने भगवान गोविंद की स्तुति की 11वें अध्याय, तब अर्जुन ने कहा त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोपतः पुरुषस्त्वम सनातनो मतो में। हे गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सनातन शाश्वत परम पुरुष हो और आप ही सनातन धर्म के संरक्षक हो। और एक बार 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ सनातन धर्म की प्रतिष्ठा अर्थात सनातन धर्म का प्रतिष्ठापक कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूं। मैं स्वयं ही ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सनातन शाश्वत धर्म के संस्थापक स्वयं परमात्मा है गीता के अनुसार। और एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। हम थोड़ी सी एक प्रारंभिक चर्चा करके सनातन की, क्योंकि पूज्य महाराज श्री ने धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने जो चर्चा प्रारंभ की सनातन को लेकर भगवत गीता के भाव के साथ, और फिर हम प्रवेश करेंगे मूल विषय पर गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। देखो, विश्व में जितने मत हैं, जितने मतांतर हैं, जितने मजहब हैं, रिलीजन हैं, विचारधाराएं हैं, उनके साथ 2 बातें जुड़ी हुई आप पाएंगे। एक तो यह कि मजहब हो, रिलीजन हो, संप्रदाय हो या मतांतर हो, उसके साथ कोई समय निश्चित होगा, कोई तारीख निश्चित होगी, कब प्रारंभ हुआ कोई समय निश्चित होगा। आप कितना भी खुला विचार करके देख लेना। और एक किसके द्वारा प्रारंभ हुआ कोई नाम निश्चित होगा, कोई मजहब रिलीजन। लेकिन सनातन कब प्रारंभ हुआ कोई समय निर्धारण नहीं, कोई तारीख नहीं। उत्तर केवल इतना ही कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब साथ ही जो प्रारंभ हुआ वह सनातन है, वह सनातन। और दूसरी बात, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ उसका भी उत्तर सीधा सीधा, जिसके द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई, जो उन्हीं के द्वारा प्रारंभ हुआ वह सनातन है। और इसीलिए सनातन के संरक्षण का दायित्व भी स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान पर है, स्वयं भगवान पर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब। और एक बात और बहुत स्पष्ट आप देखें, ये नहीं कहा एक बार,
जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती, यदा और तदा गीता जी में शब्द है, तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं तब तब स्वयं को प्रकट कर लेता। और मानस रामायण में भी आप देखें, वहां भी गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल ऐसे ही भाव को प्रकट किया। जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीध ही विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब, वहां यदा और तदा, यहां जब जब और तब तब। जब जब हो ही धर्म कई हानि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान प्रकट होते हैं और फिर से आकर सनातन की धर्म की ध्वजा को लहराते। देखो, भगवान स्वयं प्रकट हो, वो हमारी दिव्यता है। अवतारवाद विश्व में और कहीं नहीं। जो आपको बताया गया भारत की परंपरा, कि भारत परंपराओं का देश है, दिव्य परंपराएं, अवतार परंपरा विश्व में और कहीं नहीं आप पाओगे। कहीं आप देखोगे जो मुख्य विचारधाराएं आज विश्व में किस किस ढंग से अपना कार्य कर रही हैं, वह पूरे विश्व के सामने है। कहीं परमात्मा के दूत आते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, और कहीं परमात्मा के पूत, सन ऑफ गॉड। दो ही मुख्य विचारधारा, एक में परमात्मा के पूत, एक में परमात्मा के दूत, सन ऑफ गॉड या मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन भगवान स्वयं जब भी आते हैं तो वह कहाँ आते हैं बताओ? भगवान जब भी आते हैं कहाँ आते हैं? हाँ, ये इधर से एक बुजुर्ग मैया बोली भारत में, और बड़ी खुशी से महाराज जी ने पहले कहा था हंस कर रहना है, और मैया बड़ी प्रसन्नता के साथ बोल रही थी कि भारत में। और ये निश्चित है, भगवान जब जब स्वयं आते हैं वो भारत भूमि में ही आते हैं, भारत में ही आते हैं, कहीं और नहीं। भगवान का हृदय है भारत। अवतार परंपरा अपने भारत की गरिमा है, और अवतार परंपरा ही नहीं, त्योहार परंपरा भारत की गरिमा है। एक और बात महाराज जी, जो आपने कहा कि तब गीता उपदेश हुआ और अब यात्रा 2 दिन पश्चात 3 दिन पश्चात प्रारंभ हो रही है। तब भी जब गीता उपदेश हुआ तो मार्ग शीर्ष महीना था, और अब कल से मार्ग शीर्ष महीना प्रारंभ हो चुका है। गीता उपदेश वाला महीना, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। भगवान ने अपनी विभूतियों में गिनाया कि पार्थ, महीनों में मार्ग शीर्ष मेरा ही स्वरूप है, और यही मार्ग शीर्ष मास है जिसके शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान गोविंद ने अर्जुन के निमित्त से पूरी मानवता के लिए गीता का दिव्य उपदेश दिया। यही मार्ग शीर्ष महीना है। और यात्रा के लिए भी भगवान बालाजी ने मार्ग शीर्ष महीने का चयन करके ही आपको उत्प्रेरित किया यात्रा करने के लिए इसी महीने में ही। तो भारत दिव्य धरा, त्योहारों की धरा, अवतारों की धरा, ऋषियों की धरा, मुनियों की धरा, संतों की धरा, ग्रंथों की धरा और तीर्थों की धरा। 2 मिनट के लिए भारत भूमि को, भारत माता को प्रणाम कर लेते हैं आगे अपने विषय में आने से पूर्व। तू धरा अवतारों की, तीर्थ त्योहारों की, तू धरा अवतारों की, तीर्थ त्योहारों की, तू धरा अवतारों की,
यमुना सरयू पावन जलधारों की गंगा यमुना सरयू पावन जलधारों की गंगा यमुना सरयू पावन जलधारों की सारे जग से है न्यारी तुझको प्रणाम हमारा सारे जग से है न्यारी तुझको प्रणाम हमारा सारे जग से है न्यारी तुझको प्रणाम हमारा सारे जग से है तुझको प्रणाम हमारा ऋषियों की धरा प्यारी तुझको प्रणाम हमारा ऋषियों की धरा प्यारी तुझको प्रणाम हमारा भारत भूमि ये हमारी तुझको प्रणाम हमारा भारत भूमि प्यारी तुझको प्रणाम हमारा लेने को जन्म तुझ पर देवी देवता भीतर से लेने को जन्म तुझ पर तुझे शास्त्र प्रमाण है कि इस भारत भूमि पर देवी देवता भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भारत भूमि में जन्म मिले। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। या श्रीमद् भागवत में अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सिद्धतुम स्वयं हरि। देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत भूमि में रहने वाले इन मनुष्यों पर आपने इतनी कृपा कैसे कर दी। हमारी भी इच्छा है कि भारत में एक बार मनुष्य जीवन मिले। लेने को जन्म तुझ पर देवी देवता भीतर से लेने को जन्म तुझ पर देवी देवता भीतर से अपने सौभाग्य पर फिर क्यों ना हम हर्षे। अपने सौभाग्यों पर फिर क्यों ना हम हर्षे। अपने सौभाग्यों पर फिर क्यों ना हम हर्षे। अपने सौभाग्यों पर फिर क्यों ना हम हर्षे। मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन भारत भूमि में मिलना ये और दुर्लभ है। और भारत भूमि में मनुष्य जन्म और सनातन धर्म में मनुष्य जन्म मिलना ये भगवान की अति 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 विशेष कृपा है। लेने को जन्म तुझ पर देवी देवता भीतर से लेने को जन्म तुझ पर प्रिय देव सभी दर से। अपने सौभाग्य पर फिर क्यों ना हम हर्षे। अपने सौभाग्यों पर फिर क्यों ना हम हर्षे। जाए तुझ
पर बलिहारी, तुझको प्रणाम हमारा। जय तुझ पर बलिहारी, तुझको प्रणाम हमारा। जय तुझ पर बलिहारी, तुझको प्रणाम हमारा। जय तुझको बलिहारी, तुझको प्रणाम हमारा। भारत भूमि ये हमारी, तुझको प्रणाम हमारा। भारत भूमि प्यारी, तुझको प्रणाम हमारा। सारे जग से है न्यारी, तुझको प्रणाम हमारा। सारे जग से है न्यारी, तुझको प्रणाम हमारा। तुझको प्रणाम हमारा। तुझको प्रणाम हमारा। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। भारत धरा पूरे विश्व में एक अद्भुत धरा, अध्यात्म की वसुंधरा भारत, ज्ञान विज्ञान की धरा भारत, अवतारों त्योहारों की धरा भारत, परंपराओं अस्मिताओं और मर्यादाओं की धरा भारत, ऋषियों संतों और ग्रंथों की धरा भारत। और जब बात करें ग्रंथों की, तो निश्चित लगता है कि ग्रंथों में सब ग्रंथों का सार भगवद गीता। और जब बात करें परम संतों की, तो वहां स्वाभाविक स्मरण हो आता है एक दिव्यता, श्री हनुमान जी महाराज। और इसीलिए यहां इस बागेश्वर बालाजी धाम में जो एक स्वाभाविक चर्चा का भाव बना, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, कुछ संकेत प्रारंभ में पूज्य महाराज श्री ने किया कि गीता और हनुमान जी का संबंध, उस संकेत को हम और आगे बढ़ाएंगे कुछ शास्त्रीय उद्धरणों के साथ, प्रमाणों के साथ, कि कैसे गीता जी में हनुमान, लगता है कि हनुमान जी महाराज त्रेता युग में, और गीता जी का उपदेश द्वापर युग और द्वापर युग के भी बिल्कुल अंतिम चरण में। तो हनुमान जी गीता जी में कैसे आ गए, कहां से आ गए? वैसे तो हम सब नित्य पाठ करते हैं जब हनुमान चालीसा का, और उसमें गुनगुनाते ही हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा। और भगवत गीता की भी जब हम बात करते हैं, उपदेश निश्चित है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण के द्वारा आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पे हुआ, ये निश्चित है। लेकिन जैसे आपको बताया ना कि हनुमान जी महाराज का प्रभाव चारों युग में है, गीता जी का प्रभाव भी जो है वह भी, जब हम गीता जी के चतुर्थ अध्याय को देखते हैं और वहां प्रारंभ देखते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ ये जो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं ना, ये केवल अभी का उपदेश नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम
विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षवाक्य अब्रवीत। हे पार्थ, ये उपदेश मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। और गीता चिंतन की जो हमारी एक मानसिक भावना है और जो कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम को लेकर एक परिकल्पना है, उसमें इस श्लोक को लेकर के पूरा सूर्यवंश गीता के साथ जुड़ जाता है। पूरा सूर्यवंश भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है, लेकिन क्योंकि विभूतियों में भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, पार्थ रामः शस्त्र भ्रतामहम, शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, तो निश्चित अलग तो हो ही नहीं सकते। और इसीलिए प्रारंभ में हमने प्रणाम भी मिलकर सबने किया कि चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। अलग नहीं है दो। और भगवत गीता भी जैसे हनुमान जी चारों युग में है, भगवत गीता का ज्ञान भी सूर्य वंश के साथ प्रारंभ हुआ है। और प्रमाण स्वयं गीता भगवती है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। पार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ही यह उपदेश सूर्य को दिया था। गीता भी सूर्य वंश के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए हनुमान जी में यदि गीता जी का प्राकट्य है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है कि तब गीता जी कहाँ और अब हनुमान जी कहाँ। कोई ये कहे कि वो त्रेता युग की बात तब गीता कहाँ और ये द्वापर युग की बात तब हनुमान कहाँ। हनुमान जी द्वापर में भी थे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। और गीता त्रेता युग में भी थी, क्योंकि सूर्य वंश के साथ गीता प्रारंभ है। इसलिए ये विषय बिल्कुल उचित है, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। और हनुमान जी महाराज तो वैसे भी, अब देखें, सबसे पहली बात तो आप ये देखें, ये जो सत्संग यहां मिला हुआ है ना, या ये जो बागेश्वर बालाजी के दर्शन, सन्यासी बाबा के दर्शन, यह जो वातावरण यहां मिला हुआ है, एक बात आप निश्चित विश्वास करें, अभी गुनगुना भी रहे थे हम सब कि देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है ये दर्शन, ये सत्संग, ये वातावरण केवल इस धरा पर है और केवल मनुष्य शरीर में उपलब्ध है, किसी और लोक में नहीं, किसी और देह में नहीं, केवल इस धरा पर। और उसके बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। किसी और लोक में होता या किसी और शरीर में होता तो आप सोचें, शुक तीर्थ भारत की तीर्थ परंपरा के एक अद्भुत तीर्थ, शुकदेव महामुनि परीक्षित और हजारों ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पूर्णतः तत्पर, तैयार। और अकस्मात एक दिव्यता घटित हुई। स्वर्ग के देवता एक कलश हाथ में था, लेकर उपस्थित हो गए। यद्यपि देवताओं के अनुसार वह कलश अमृत कलश था, लेकिन सत्य यह था, चिंतन पक्ष के अनुसार, उनके अनुसार ठीक था, अमृत कलश था, लेकिन चिंतन पक्ष के अनुसार वह कलश अमृत कलश नहीं था, वह कलश याचना का कलश था। एक याचना लेकर आए थे देवता, अमृत अवश्य लाए थे, लेकिन एक याचना के साथ। और भारत के
सन्यासी की गरिमा आप देखें। सुखदेव महामुनि बैठे हैं, स्वर्ग के देवता नतमस्तक होते हैं, याचना करते हैं, महाराज हम एक निवेदन लेकर आए हैं, कहो कैसा निवेदन? कहा हम स्वर्ग से आए हैं, हमारे यहां ये वातावरण नहीं होता जो यहां गंगा किनारे, ये आपके साथ इन्हें सौभाग्य मिल रहा है। और बात तो इतनी ही है ना कि परीक्षित मृत्यु के भय से श्रीमद् भगवत कथा श्रवण के लिए आपके सामने बैठे हैं। सुखदेव महामुनि चुप, जानते थे, क्योंकि ऐसे सन्यासी, ऐसे महापुरुष जिनकी एकाकारिता उस तत्व चेतना के साथ होती है, जैसा यहां भी सन्यासी बाबा के स्थान पर जाके अनुभव होता है। वो जानते थे कि देवता क्यों आए हैं, फिर भी धैर्य से सुना। कहा आप तो जानते हो ना कि अपने यहां ये वातावरण नहीं जो यहां आपके सानिध्य में मिल रहा है। सुखदेव महामुनि कहने लगे तो? कहा बस इतना सा निवेदन है, परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो, ये मृत्यु के भय से बच जाएगा। और ये सत्संग का अमृत, ये कथा का अमृत, ये आपकी वाणी का अमृत, उसके स्थान पर ये अमृत हमें पिला दो, ये कथा हमें मिल जाए। लेकिन भारत के सन्यासी ने, सुखदेव महामुनि ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ अपना ये पात्र लेकर लौट जाओ, ये सत्संग, ये वातावरण, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो इसी पृथ्वी के लिए है, इसी पृथ्वी लोक के लिए है, और ये केवल इस शरीर में है, किसी और देव शरीर में नहीं। हम बात श्री हनुमान जी की ओर ही इस विषय को लेकर आ रहे हैं। कबीर का स्मरण हो रहा है, बड़े अद्भुत महापुरुष, जीवन के अंतिम क्षण थे। ऐहिक यात्रा, लौकिक भौतिक यात्रा पूरी हो रही थी। अचानक नेत्रों से कुछ अश्रु बिंदु निकल आए। कबीर के पुत्र कमाल साथ बैठे थे। उन्होंने पूछ लिया, पिताजी क्या मृत्यु से डर गए आप? कबीर ने कहा, नहीं कमाल, मृत्यु से डरने का प्रश्न कहां? और मैंने तो जीवन काल में मृत्यु की चुनौती को चुनौती दे रखी है, ये कह करके कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। कमाल, मैंने जीवन में आनंद, लेकिन मृत्यु में मैंने पहले से ही परमानंद को देख रखा है, और इसलिए मृत्यु से डरने का कोई प्रश्न नहीं है कमाल। तब कमाल ने कहा, पिताजी जब मृत्यु से नहीं डरे तो फिर मृत्यु को निकट आया जानकर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों आ गए? तब कबीर की वाणी से एक अद्भुत भाव निकला कि कमाल, मृत्यु के बाद ये निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सोचकर आंसू निकल आए कि वैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन वहां ये सत्संग नहीं मिलेगा, संतों का संग नहीं मिलेगा। राम बुलावा भेजिया, दियो कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। यह सोच करके आंसू निकल आए कमाल, और कोई कारण नहीं। लेकिन कमाल भी कमाल के चिंतक थे, कबीर से कम नहीं थे, अद्भुत चिंतक थे कमाल। कमाल ने फिर प्रश्न कर दिया,
कहा पिताजी, आप तो इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए, जैसे आपने वैकुंठ को जाकर देख लिया हो। लेकिन कबीर भी थे ही अद्भुत दिव्यता के धनी। कबीर ने भी झट से उत्तर दिया, कहा हाँ कमाल, मैंने वैकुंठ को देखा है। ये महापुरुषों का जो विश्वास होता है ना कुछ करने का और अंदर की चेतना का, वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी। और सत्य ये है कि ये महापुरुष हमारे भी सोए हुए विश्वास को जगाने का ही तो काम करते हैं कि उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रान्य बोधन। उठो जागो और अपने लक्ष्य को साधो। विश्वास, कबीर ने विश्वास से कहा हाँ कमाल, मैंने वैकुंठ को देखा है। हम याद आ रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, जब विवेकानंद जी नरेंद्र के रूप में पहली बार मिले विश्वास की बात से, और देखा उस महापुरुष को, देखते ही कुछ चेतना छंकृत हुई। और नरेंद्र भावी विवेकानंद ने कह दिया कि आपने परमात्मा को देखा है। रामकृष्ण देव समझ गए कि ये युवक क्यों पूछ रहा है। उन्हें लगा कि इस युवक का विश्वास जगा करके इसके अंदर उस चेतना को जागृत किया जा सकता है जो इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही नरेंद्र ने कहा, उस युवक ने कहा कि आपने परमात्मा को देखा है, भारत के उस महापुरुष का विश्वास बोल उठता है, हां देखा है, ऐसे ही देखा है जैसे तुझे देख रहा हूं। विश्वास। कमाल ने कहा पिताजी, क्या आपने वैकुंठ देखा? कबीर ने झट से कहा हां कमाल, मैंने वैकुंठ देखा है। कमाल ने फिर प्रश्न किया, कहा पिताजी, हमने तो आज तक यही सुना है कि इस भौतिक देह का त्याग करने के बाद ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है, और आप कैसे कह रहे हो कि मैंने वैकुंठ को देखा है? तब एक महापुरुष की उस दिव्यता को आप अनुभव करें। कबीर ने कहा कमाल, एक बार मैं अपनी समाधि में था, समाधि में भाव राज्य की स्थिति में, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ध्यान की साधना में साधकों को ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कमाल कि मेरे मन का पक्षी ऊंची उड़ान लेता जा रहा है, ऊंची उड़ान लेता जा रहा है, और उड़ान लेते लेते मेरे मन का पक्षी सीधा वैकुंठ धाम में पहुंच गया। और वहां पहुंचकर क्या देखा? तब कबीर के जीवन का संभवतः यह अंतिम भाव प्रकट हुआ कि कबीरा मन पक्षी भया, उड़कर चला आकाश। और जब वैकुंठ धाम में वहां पूछा, देखा कि वैकुंठ धाम खाली पड़ा, वैकुंठ धाम खाली। और कबीर कहते कमाल, जब मैंने पूछा कि वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ के अधिपति, वैकुंठ के स्वामी स्वयं भगवान कहाँ चले गए, यहाँ वैकुंठ खाली है, तो कहने लगे कमाल, मुझे उत्तर मिला कि वैकुंठ धाम खाली पड़ा, प्रभु संतन के पास भगवान कहीं पृथ्वी में सत्संग करने के लिए गए। कबीर कहने लगे कमाल, तब मुझे विश्वास हो गया कि सत्संग तो यदि भगवान को भी करना है तो तब उन्हें भी अपना लोक छोड़कर इस पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा। ये सत्संग तो इसी लोक की गरिमा, यही ये मनुष्य शरीर,
इसी लोक में। और श्री हनुमान जी महाराज 2 मिनट के लिए प्रणाम कर लेते हैं उनकी चर्चा में प्रवेश से पहले। अंजनी के लाल 2 मिनट मिलकर एक बार प्रणाम के 2 शब्द गुनगुना लेते हैं। श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अंजनी के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। अंजनी के लाल तुमको सभी भाव से कोटि प्रणाम। अंजनी के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। अंजनी के लाल तुमको कोटि प्रणाम तुमको। कोटि प्रणाम तुमको शत शत प्रणाम हो। कोटि प्रणाम तुमको सत्संग प्रणाम हो। कोटि प्रणाम तुमको शत शत प्रणाम हो। कोटि प्रणाम तुमको सत्संग प्रणाम हो। अंजनी के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। अंजनी के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। रुद्र रूप में तुम हो शंकर। रुद्र रूप में तुम हो शंकर। अतिरण बाकुर रूप भयंकर। अतिरण बाकुर रूप भयंकर। रुद्र रूप में तुम हो शंकर। रुद्र रूप में तुम हो शंकर। अतिरण बाकुर रूप भयंकर। रूप भयंकर। कनक भूधरा तन को प्रणाम हो। कनक भूधरा तुमको प्रणाम हो। कनक भूधरा तन को प्रणाम हो। कनक भूधरा तुमको प्रणाम। अंजलि के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। अंजलि के लाल तुमको कोटि प्रणाम हो। संक्षेप में बात आज आपको बात बताई है शुक तीर्थ की कि देवता आए लौट गए क्योंकि सत्संग इसी धरा पर है। कबीर जी की बात बताई कि उन्होंने जो कहा आंसू क्यों आए क्योंकि सत्संग इसी लोक में। हनुमान जी महाराज भगवान राम का लीला संवरण का समय इस तरह पर लीलाएं पूरी करके स्वधाम गमन का समय। हनुमान जी उस समय वहां नहीं थे। भगवान राम ने जब देखा पूछा, विस्तार इस बात का कल करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने साफ पूछा जब कि आपके धाम में क्या होगा। जब पूछा आप हनु साथ नहीं चलोगे, कहा प्रभु क्या होगा वहां। तो उन्होंने कहा मैं रहूंगा, धाम है, वैकुंठ है, दिव्यता है, सब पार्षद के रूप में रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताओ वहां आपके नाम का कीर्तन होगा क्या। भगवान राम ने कहा देखो ये सब वहां नहीं होता।
कहा आपकी कथा, आपके नाम का गुणगान कर पाऊंगा या सुन पाऊंगा? भगवान ने कहा नहीं हनु, वो तो इसी पृथ्वी लोक में होता है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे तो यही आशीर्वाद दो कि जब तक इस धरा पर आपकी कथा है, आपके नाम का गुणगान है, आपका कीर्तन है, तब तक मैं तो इस धरा पर ही रहना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज का स्वभाव स्वरूप प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, आज भी है ऐसा। और श्रोतृत्व भाव कैसा होना चाहिए? भगवद गीता में आप देखेंगे 13वें अध्याय में, जहां भगवान ने अपनी अनुभूति के कई साधन बताए। ध्यान आत्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते। पार्थ, कुछ ऐसे साधक हैं जो श्रवण को उपासना बना लेते और स्वयं को श्रुति प्रायण, पूरी तरह भाव पूर्वक श्रवण के प्रायण कर देते हैं। अगले दिनों में हम गीता जी के कुछ ऐसे भाव लेंगे, कल ये भी लेंगे, प्रारंभ वहीं से करेंगे कि गीता जी में हनुमान जी का कैसे प्रवेश है। बड़े अद्भुत, बहुत प्यारे से उदाहरण है। लेकिन आज केवल परंपराओं के संवाहक हैं हनुमान जी, श्रवण परंपरा के। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां रघुनाथ के नाम का कीर्तन होता है, वहां वहां जहां जहां कथा होती श्री राम की, वहां वहां हनुमान जी महाराज उपस्थित होते। और कैसे उपस्थित होते? कृत मस्तकांजलिम, मस्त हाथ इस मुद्रा में, और बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। जब कथा श्रवण करते हैं या नाम का गुणगान करते हैं, क्या स्थिति होती है, क्या दिव्यता है हनुमान जी महाराज। श्रवण कैसा? हनुमान जी महाराज श्रवण करते हैं, हाथों को ऐसे रखकर, मस्तक झुकाकर, और नेत्रों में अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों के द्वारा राम के नाम का कीर्तन, राम की कथा का गुणगान। जहां जहां भी कथा होती। कल्याण में एक बार एक घटना प्रसंग आया हनुमान जी की कथा, बहुत अद्भुत। तुलसीदास जी महाराज, ये जो प्रसंग आता है आज भी प्रसिद्ध है कि यदि भाव से कथा हो रही है, व्यासपीठ की भाव मर्यादा के साथ कथा हो रही है, प्रभु राम की चर्चा को भावों में बसाकर, मन में बसाकर प्रभु राम को, राम का गुणगान हो रहा है, तो आज भी ये प्रसिद्ध है कि हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित होते हैं। ये कल्पना नहीं है किसी उपन्यास की, ये बिल्कुल सत्य। और आज तक भी ऐसे ऐसे उदाहरण कई बार मिलते हैं। तुलसीदास जी महाराज के बारे में घटना, शौच क्रिया के पश्चात जो पानी का एक लोटा लेकर के वो जाते, मार्ग में एक बेरी का वृक्ष था, जो पानी बचता, यद्यपि अशुद्ध होता, लेकिन ऐसे जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, उनके हर भाव में कोई ना कोई अंतर्भाव निहित होता है। उनके ऐसे भावों में भी कुछ ना कुछ किसी का उद्धार ही होता है।
उन्हें ऐसा एहसास था कि इस बेरी के वृक्ष में कहीं ना कहीं कोई जीव प्रेत योनि में है, और प्रेत योनि में कहीं ना कहीं वैसा जल, वैसी स्थिति होती है। तो रोज गोस्वामी तुलसीदास जी उस बेरी को वह जल चढ़ाते, डालते। एक दिन प्रेत सामने प्रकट हो गया, कहा आप कई दिनों से मेरी तृषा शांत कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे से कुछ मांगो, मेरे से कुछ मांगो। और गोस्वामी जी महाराज और क्या मांगते किसी से। जब उनकी लेखनी ऐसे ऐसे भाव लिखती है कि बार बार वर मांगा हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और मांगना भी है तो यही मांगना है, और क्या मांगेगा ऐसे महापुरुष। गणपति वंदना करके भी वो अपने आराध्य को मांग लेते हैं, उनसे भी गाइए गणपति जग वंदन, लेकिन अंत में मांग यही लेते हैं, मांगो तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सिय मानस मोर। मांग एक ही। उस प्रेत से भी कहा कि कुछ देना ही चाहते हो तो बस कहीं हनुमान जी मिल जाए, बस इतना ही वर दे दो, या इतना ही कुछ इच्छा पूरी करवा दो मेरी। और उस प्रेत ने कहा कि है तो मेरे कार्य क्षेत्र से ये अलग बात, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं, वैसा कर लेना, और मुझे उम्मीद है हनुमान जी मिल जाएंगे। कहा बोलो। कहा अमुक स्थान पर राम कथा हो रही है, वहां चले जाना। वहां पीछे कथा में एक वृद्ध और कुछ कुष्ठ रोगी के रूप में एक वृद्ध वहां बैठा होगा। चुपके से जाकर उसके पैर पकड़ लेना, बस कुछ ना करना, उसके पैर पकड़ लेना। तुलसी देखते रह गए, अच्छा तो कहा बस, और प्रेत इतना कहकर तुलसी बाबा की उत्सुकता बढ़ी, पहुंच गए वहां। कथा हो रही थी, लेकिन उनकी आंखें ढूंढ रही थी कि कहां वृद्ध ऐसा जो उस प्रेत ने बताया था। और झट से दृष्टि पड़ गई पीछे कोने में बैठा वृद्ध, कुछ शरीर पर रोग। तुलसी गए, पैरों में सिर रख दिया और पैर पकड़ लिए। वो वृद्ध चौंका, कहा बाबा, अरे बाबा मुझे क्यों? मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन तुलसी ने पांव छोड़े नहीं तब तक जब तक हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट नहीं हो गए। पांव छोड़े नहीं, और उस कथा में साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में जहां भाव से सत्संग होता है, जहां भाव से राम की कथा होती है, वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज बिल्कुल विनम्रता से एक अच्छे श्रोता की तरह वहां उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज की दिव्यता, हर परंपरा के संवाहक हैं हनुमान जी महाराज। सारी परंपराएं जितनी हैं उनके आदर्श हैं हनुमान जी महाराज। गीता जी में जितने दिव्य लक्षण हैं, वो भले ही भक्त के हों,
वो भले ही ज्ञानी के हों, वो भले ही गुणातीत के हों, वो भले ही दैवी संपद के हों, वो भले ही सन्यासी के हों, या भले ही ब्रह्मभूत दिव्य महापुरुष के हों, वो सारे के सारे लक्षण हनुमान जी महाराज में विराजमान है। सब के सब लक्षण साकार प्रकट है, और इसीलिए तो सकल गुण निधानम है हनुमान जी महाराज, सकल गुण निधान। आज जब आ रहे थे फ्लाइट में, तो स्वभाव है हमारे, वैसे कोई अपनी उसके लिए नहीं, स्वाभाविक बात चल पड़ी और प्रसंग है। हमारे अधिकतर जो साहित्य लिखा गया उसमें से बहुत सा केवल फ्लाइट में बैठे बैठे लिखा गया। किसी ने जेल में बैठ के लिखा, किसी ने कहीं बैठ के एकांत में। हमें आज जब आ रहे थे तो हमने लगा कि वहाँ गीता में हनुमान, और हनुमान में गीता बाबा ने विषय तो रख दिया, लेकिन कोई जैसे आज की भाषा में बोलते हैं थीम सॉन्ग, तो इसका कोई भाव ऐसा हो, तो फ्लाइट में बैठे बैठे कुछ पंक्तियाँ आज वो थोड़ा गुनगुनाकर कल से प्रारंभ यहीं से करेंगे। फिर हनुमान में है गीता, गीता में है हनुमान, हनुमान में है गीता, गीता में है हनुमान। हनुमान जी में गीता, गीता जी में हनुमान, हनुमान में है गीता, गीता में है हनुमान। रोम रोम में रमा परम भक्ति ज्ञान विज्ञान, रोम रोम में रमा हुआ परम भक्ति ज्ञान विज्ञान। रोम रोम में रमा हुआ परम भक्ति ज्ञान विज्ञान, रोम रोम में रमा हुआ परम भक्ति ज्ञान विज्ञान। आओ देखो बागेश्वर धाम, यहाँ दोनों नजारे हैं। आओ देखो बागेश्वर धाम, वहाँ दोनों नजारे हैं। गीता ज्ञान और हनुमान, यहाँ दोनों नजारे हैं। गीता ज्ञान और हनुमान, वहाँ दोनों नजारे हैं। गीता ज्ञान अमृत, गीता ज्ञान का अमृत और बालाजी के नजारे हैं। गीता ज्ञान का अमृत और वहाँ दोनों नजारे हैं।
वे राम के अद्भुत अनुपम नाथा। गीता की अनन्यता के आदर्श ये न्यारे हैं। 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 तन मन में बसे सिया राम के दुलारे हैं। तन मन में बसे सिया राम दुलारे हैं। तन मन में बसे सिया राम के दुलारे हैं। तन मन में बसे सिया राम दुलारे हैं। हनुमान जी हमारे हैं। हनुमान जी हमारे हैं। हनुमान में है गीता, गीता में है हनुमान। रोम रोम में बसा हुआ कर्म, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान। गीता का कर्म योग हो तो हनुमान जी महाराज को देखेंगे पूरा घटित होता अनुभव होगा। गीता का भक्ति योग हो, अनन्य भक्ति, वह हनुमान जी महाराज में प्रकट अनुभव हम करेंगे। और गीता का ज्ञान, ज्ञान ही नहीं, गीता का विज्ञान, वो सब कुछ हनुमान जी महाराज में। और इसीलिए जो विषय गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, हम कल से कुछ और व्यवस्थित भाव से प्रारंभ से ही कोई और अच्छे समय चर्चा करेंगे। कल यही समय रहेगा और परसों प्रातः काल 2 दिन गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य विचारें भावपूर्वक। प्रार्थना के वाक्यों के साथ आरती। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे तेरी कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोल भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बागेश्वर बालाजी धाम की जय हो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत के संतों की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए गीता जी की आरती सभी मिलकर के करेंगे। जय जय श्या राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हम आप सभी बहुत अद्भुतता के साथ नए विचार और अद्भुत उदाहरणों के साथ परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गीता मनीषी जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सबने गीता में हनुमान और हनुमान में गीता की चर्चा को श्रवण किया है। एक बार सीताराम बोल लें सभी, सीताराम। और पूज्य महाराज जी ने अद्भुत तरीके से सत्संग की क्या महिमा है
और अद्भुत बात ये कही, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। भगवान श्री हरि भी सत्संग संतों के दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। कल पुनः इसी अन्नपूर्णा क्षेत्र में प्रांगण में दोपहर 1 बजे से सायं हरि इच्छा तक परम पूज्य महाराज जी की वाणी से गीता में हनुमान की कथा को सुनेंगे। लेकिन उसके पहले कल 10 बजे से 12 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा और दरबार के साथ में फिर पूज्य महाराज जी की कथा को हम सब श्रवण करेंगे। परसों भी प्रातःकाल श्रवण करेंगे। अब अभी आरती हम सब कर लेते हैं गीता जी की, और सायंकाल आरती के समय सामूहिक अर्जी भभूति का वितरण उसी दरबार प्रांगण में किया जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ देर परिक्रमा दर्शन प्रसाद जिनका रह गया वो कर लेंगे। इसके बाद में फिर वहाँ पर आप दरबार क्षेत्र में जहाँ दरबार लगता है वहाँ हम आज जो दोपहर की हमारी कसर रह गई वो शाम को पूरी कर देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। आरती हम सब करते हैं। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ सब मिल आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ सब मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमस सारा। धोवे मन का कलमस सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करें स्नान पाए कृपा सुख दाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता। जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता। भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता। मानवता तन मुस्कान है गीता। राग द्वेष भाव भय नाशक दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ सब मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी। समता ज्ञान सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी। योगेश्वर की वाणी प्यारी। वात्सल्यमयी गीता प्यारी। वात्सल्यमयी गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो। करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी हैं लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती
भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की, भगवती गीता